चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है पर्पस ऑफ एयर ब्लीड एंड सीओ वेंट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग की मदद से हम लोग समझेंगे कि एयर ब्लीड का कहाँ पे पोजीशन होता है या सीओ वेंट का पोजीशन कहाँ पे होता है, उसको हम लोग इस ड्राइंग की मदद से समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका फंक्शनिंग समझेंगे कि यहाँ पे इसको क्यों इंस्टॉल किया जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह क्या हमारा एफबीसी बॉयलर का ड्राइंग है और यह हमारा है सीएफबीसी बॉयलर का ड्राइंग। तो यह कंप्लीट बॉयलर का ड्राइंग नहीं है। इस ड्राइंग को हमने यूं ड्रॉ किया है ताकि हमको यह पता चल जाए कि हमारा एयर ब्लीड कहां पे लगा होता है या सीओ वेंट हमारा कहां पे लगा होता है। उसका पोजीशन को देखने के लिए, पोजीशन को समझने के लिए ये मैंने सिंपल सा ड्राइंग किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग यहां पे समझ लेते हैं कि हमारा एयर ब्लीड कहां पे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा क्या है, एफबीसी बॉयलर है और हम लोग जानते हैं कि बॉयलर, एफबीसी बॉयलर में डिफरेंट कंपार्टमेंट होता है। तो इस ड्राइंग में हमारा 3 कंपार्टमेंट का बॉयलर लिया है। हमारा 1 नंबर ये, 2 नंबर, 3 नंबर हमारा 3 कंपार्टमेंट का बॉयलर है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या होता है कि एफडी फैन का एयर जो है हमारा बॉयलर में आता है, बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करता है, वहां पे कंबस्टन होता है, फिर से हमारा जो भी वाटर को हम लोग हीट अप करके स्टीम प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए यह क्या है, हमारा एफडी फैन यानी फोर्स ड्राफ्ट फैन है। एपीएच से इसका एयर आउट होके हमारा कहां पे जाता है, एफडी हेडर में जाता है और यहां से डिफरेंट कंपार्टमेंट में हमको जब जरूरत पड़ेगा एयर को, उससे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यह जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, यह क्या हमारा कंपार्टमेंट डैम्पर है। तो यह हमारा 1 नंबर के लिए है, यह हमारा 2 नंबर के लिए और ये क्या हमारा 3 नंबर कंपार्टमेंट के लिए हमारा कंपार्टमेंट डैम्पर है। डिफरेंट कंपार्टमेंट के लिए डिफरेंट हमारा कंपार्टमेंट डैम्पर है। और जैसे हम लोग ये फर्स्ट कंपार्टमेंट डैम्पर जैसे मान लीजिए ओपन कर रहे हैं, तो हमारा एयर जो है यहां पे आ जाएगा। यहां पे होता है हमारा विंड बॉक्स। विंड बॉक्स में एयर हमारा प्रेशराइज होता है और विंड बॉक्स के ऊपर क्या हमारा होता है, डीपी होता है, डीपी प्लेट। यहां पे हमारा क्या लगा रहता है, नोजल लगा रहता है, एयर नोजल इसको बोलते हैं। और जैसे हमारा एयर जो है विंड बॉक्स में आता है और इस एयर नोजल से हमारा क्या होता है, एयर बॉयलर के अंदर पास आउट होता है और यहां पे नोजल के ऊपर क्या रहता है, हमारा बेड मटेरियल फिल किया रहता है। जब हमारा एयर इसके ऊपर जाएगा तो यह क्या करेगा, फ्लूइडाइज करेगा। फ्लूइडाइज करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूल को फीड करेंगे और कंबस्टन होगा, जिससे हमारा जो ट्यूब के अंदर, बॉयलर के अंदर बहुत सारा ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर हमारा जो वाटर है वो हीटअप होगा और स्टीम फॉर्मेशन होगा। ये तो हमारा होगा प्रोसेस। तो जो हमारा एयर ब्लीड का जो पोजीशन होता है, जो हमारा विंड बॉक्स होता है, उसके एकदम बॉटम में हम लोग एयर ब्लीड लगाते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है और क्यों लगाते हैं, तो देखिए हमारा जो ये हमारा है एयर ब्लीड, जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये हमारा एयर ब्लीड वाल्व है। तो देखिए यह ग्रीन है, ये रेड है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंपार्टमेंट डैम्पर है और हमारा एयर ब्लीड वाल्व है, एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलॉक होता है। यानी जैसे हमारा ये कंपार्टमेंट डैम्पर ओपन रहेगा तो हमारा एयर ब्लीड वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जैसे हमारा यह क्लोज होगा, यानी कंपार्टमेंट डैम्पर जैसे हमारा क्लोज होगा, वैसे हमारा यह जो ब्लीड है, एयर ब्लीड वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये क्लोज हो गया, हमारा डैम्पर हमारा क्लोज हो गया, तो यह ओपन हो जाएगा। ओपन होने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा इसके अंदर एयर है, हमारा विंड बॉक्स के अंदर जो भी एयर है उसको क्या करेगा, ब्लीड मतलब होता है निकालना। उस विंड बॉक्स से हम एयर को ब्लीड आउट करते हैं। तो इसको क्यों ब्लीड आउट करते हैं उसका भी हम लोग फंक्शनिंग समझेंगे। तो देखिए यह डिफरेंट सभी कंपार्टमेंट के लिए, मान लीजिए यहाँ पे नोजल होता है और सभी में हमारा, मान लीजिए तीनों कंपार्टमेंट हमारा लाइन में है। अचानक हमारा बॉयलर चलते चलते क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अचानक हमारा बॉयलर जो रनिंग है वो हमारा स्टॉप हो गया, तो क्या होगा, जो भी फ्यूल है इसके अंदर, हमारा फ्यूल है, बेड क्या होता है, पूरा मिक्सअप होते रहता है। तो जो हमारा कोल है वो हमारा बेड मटेरियल के अंदर दबा रहेगा, कुछ ना कुछ तो दबा रहेगा। तो क्या होगा, हमारा जो भी कोल अभी दबा है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन है, पूरा कंप्लीट कंबस्टन नहीं है। तो जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबस्टन का मतलब कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वहां पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक गैस है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सप्लोजिव है। अगर उस चीज को नहीं निकालेंगे, उसको ब्लीड आउट नहीं करेंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन के चलते वहां पे थोड़ा भी एयर मिलेगा तो वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट करेगा। और बर्न होने के बाद वो क्या होगा, पूरा वहां पे ब्लास्ट कर देगा, पूरा एज अ बम जैसा वर्क करेगा और उस एरिया को क्या करेगा, पूरा एब्रप्ट कर, पूरा फाड़ देगा। तो ये जो हम लोग का CO गैस है वो मान लीजिए हमारा बेड मटेरियल के अंदर दबा हुआ है, तो हमारा इसको जहां से पैसेज मिलेगा वहां से निकलेगा। तो मान लीजिए इधर से निकला है तो इधर हमारा चिमनी से जैसे भी वो ब्लीड आउट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये एयर नोजल है, वो हमारा ये जो गैस है वो कहां पे आएगा, विंड बॉक्स के पास आएगा।
तो इसको हमको इसीलिए इंटरलॉक देते हैं ताकि ये जो खोल देंगे हमारा एयर एक बार रहेगा तो चल भी जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसको हम लोग नहीं निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, बॉयलर को पूरा फाड़ देगा जब भी हम लोग लाइन में उसको लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग यह जो है इंटरलॉक देते हैं कि जैसे ही यह ओपन होगा यह क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि इधर से जब हम ये क्लोज नहीं होगा तो हमारा एयर इधर जाएगा तो कुछ एयर इधर रिलीज होगा ना, हमारा पूरा रिलीज होगा तो हमको यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ एयर होगा। तो इसलिए हम लोग इसको इंटरलॉक देते हैं कि जैसे ही ये हमारा ओपन होगा ये क्लोज हो जाना चाहिए, हमारा प्रॉपर अमाउंट में एयर इधर जाना चाहिए। और जैसे हमारा ये क्लोज हो गया तो जो भी इस विंड बॉक्स के अंदर एयर है या जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको हम लोग को ब्लीड आउट कर देना है। तो एक चीज ये हो गया। और दूसरा कंडीशन एक और होता है कि क्यों इसको हमारा ओपन होना जरूरी है। तो देखिए मान लीजिए हम जैसे रिवाइव कर रहे हैं, बॉयलर को रिवाइव कर रहे हैं, यानी एफडी चालू किए, जो भी पैरामीटर्स वगैरह सारे फैंस वगैरह चालू किए, हम यहाँ पे एयर देना चालू किया, हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट आ गया, हमको सेकंड कंपार्टमेंट, जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट लेंगे तो इसमें जो कोल हम फीडिंग करेंगे तो इसका कुछ एस पार्टिकल हमारा 2 नंबर या 3 नंबर में डिपोजिट होंगे। तो एस पार्टिकल का मतलब क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा ईएसपी में हम लोग का 5% 6% कार्बन का मतलब परसेंटेज मिलता है जब अनबॉन्ड कार्बन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होगा, 10 15 20% कार्बन प्रेजेंट होगा। उस कार्बन को जैसे हमको ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस विंड बॉक्स में थोड़ा भी एयर नहीं रहने देते हैं, पूरा एयर क्या करेंगे, इस ब्लीड से ब्लीड आउट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो यह जो एयर है, मान लीजिए ये हमारा बंद है, कुछ इसके अंदर पासिंग है, इस कंपार्टमेंट डैम्पर के अंदर पासिंग है, तो हमारा एयर क्या करेगा, विंड बॉक्स को प्रेशराइज करेगा। हमारा 1 नंबर कंपार्टमेंट लाइन में है, ये दोनों लाइन में नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे एयर, पार्शियल एयर उसको मिलेगा, जिसके वजह से हमारा कोल का जो कंप्लीट कंबस्टन नहीं होगा, जो भी कार्बन इसके अंदर 2 नंबर में एस पार्टिकल की वजह से जो आया है उसका इनकम्प्लीट कंबस्टन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से यहां पे क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। हमारा जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो क्या होता है, क्लिंकर फॉर्मेशन होता है, यानी हमारा डेफिशिएंसी ऑफ एयर इज कॉज ऑफ क्लिंकर फॉर्मेशन। तो यहां पे हमारा क्या होगा, क्लिंकर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा इस कंपार्टमेंट में जो हमारा अनएक्टिव, जो हमारा जो एक्टिव कंपार्टमेंट के बाद जो अनएक्टिव कंपार्टमेंट है, तो उसमें हमारा क्लिंकर ना लगे, इसलिए हम उसके अंदर जो भी ब्लीड, हमारा विंड बॉक्स का एयर है उसको हमेशा ब्लीड आउट करते हैं। यानी जो भी हमारा एस जो डिपोजिट है उसको बिल्कुल भी एयर प्रोवाइड ना हो, उसको बिल्कुल एयर ना मिले, इसीलिए हम लोग इस जो हमारा विंड बॉक्स के नीचे जो हमारा ये एयर ब्लीड वाल लगा रहता है उससे हम लोग को ब्लीड आउट करते हैं। तो इसका मेन पर्पस यही है कि हमारा जब हमारा रिवाइव करते हैं उस समय जो भी हमारा एस इसके अंदर डिपोजिट होता है उसको एयर बिल्कुल ना मिले, यानी पासिंग की वजह से जो हमारा विंड बॉक्स में एयर जाता है वो बिल्कुल हमारा बॉयलर के अंदर नहीं जाना है, उसको क्या करेंगे, हम लोग ब्लीड आउट कर देंगे। इसलिए हमारा एयर ब्लीड का मेन पर्पस होता है और इसको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको हम लोग ऑटो या मैनुअल देने का ऑप्शन होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी अगर आप बॉयलर में काम कर रहे हैं तो ये हमारा जो है ऑटो में होना चाहिए। अगर मान लीजिए इनकेस ऑटो में नहीं हो रहा है तो आप जब भी आपका प्लांट ट्रिप हो रहा है उस कंडीशन में आपको इसको ओपन करना ही करना है। तो इसका आप, उम्मीद करता हूं इसका फंक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिमिलरली यहां पे हमारा होता है सीएफबीसी बॉयलर में क्या होता है, ये हमारा जो भी है हमारा साइक्लोन है, यहां से हमारा बॉयलर के अंदर साइक्लोन सेपरेट हो गया, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। देखिए हमारा इसमें जैसे हमारा एफडी से एयर जाता था वहां पे हमारा जाता है प्राइमरी एयर फैन से, हमारा एपीएच से हीट अप होके हमारा ये विंड बॉक्स होता है। विंड बॉक्स से हमारा इसके अंदर भी हमारा क्या होता है, विंड बॉक्स में हमारा नोजल होता है और नोजल के ऊपर हमारा क्या होता है, बेड मटेरियल होता है। यहां से हम लोग फ्यूल फीडिंग देते हैं, यहां से फ्यूल फीडिंग देते हैं, यहां से तो हमारा रीसर्कुलेशन लाइन है, फ्यूल फीडिंग देंगे, ठीक है, ओवर फीडिंग होता है। और हमारे यहाँ पे कंबशन, यहाँ पे क्या होता है, एक ही कंपार्टमेंट होता है। सीएफबीसी में एक कंपार्टमेंट, इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट 4 5 6 7 जो भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही कंपार्टमेंट होता है। तो विंड बॉक्स के नीचे यहाँ पे भी दिया रहता है हमारा एयर ब्लीड वाल्व, या इसको हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारा एपीएच आउटलेट जो पीए डक्ट है वहां पे हम लोग इसको लगा देते हैं, जिसको हम लोग सीओ वेंट बोलते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को वेंट आउट करना, उसको बोलते हैं सीओ वेंट। जैसे एयर वेंट होता है ड्रम में, वैसे ही यह क्या है, सीओ वेंट होता है। प्राइमरी एयर का जो एयरलाइन का जो डक्ट है वहां पे लगाते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेटली विंड बॉक्स में आता है। तो इसमें भी सेम पोजीशन वही होता है
कि हमारा जैसे कंबस्शन हुआ, प्लांट अचानक ट्रिप हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इधर गया, कुछ हमारा जो एयर नोजल के साथ हमारा बीच में विंड बॉक्स में आ गया। इसमें क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में फ्यूल का फीडिंग होता है, इसलिए इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए इसका बहुत सारा प्रोटेक्शन भी दिया रहता है। उसके बारे में भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे, अभी बात करेंगे। तो क्या होता है, हमारा कुछ इधर चला जाएगा, कुछ हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, अगर देखिए हॉट साइक्लोन जो बॉयलर होता है ये हमारा दो टाइप का होता है, कोल्ड साइक्लोन होता है, हॉट साइक्लोन होता है। हॉट साइक्लोन में नॉर्मली हमारा विंड बॉक्स में ही दे दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी उसको वेंट आउट करना पड़ता है। ठीक है, दोनों का पर्पस यही है, यहाँ पे दीजिए या यहाँ पे दीजिए, दोनों का पर्पस यही है। तो यहां से हमारा ये सेम पर्पस यही होता है, एयर ब्लीड बोल दीजिए या सीओ वेंट बोल दीजिए। तो यहां से विंड बॉक्स के नीचे जो दिया रहता है वो पूरा एयर को क्या करेगा, वेंट आउट कर देगा, या सीओ जो भी गैस है उसको वेंट आउट कर देगा। और होता क्या है, अगर मान लीजिए यहां पे नहीं दिया है तो यहां पे देगा, तो यहां से हमारा ये आएगा और ये वेंट आउट हो जाएगा। तो देखिए यह जो वेंट होता है, जैसे हमारा प्लांट ट्रिप होता है, सीबीसी बॉयलर जैसे हमारा प्लांट ट्रिप हुआ तो यह वेंट क्या होगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यानी जैसे एयर प्रोटेक्शन यहां पे होता है, एयर प्रोटेक्शन जैसे हमारा ऑफ होगा, जब हमारा ऑन होता है तब हमारा बॉयलर क्या होता है, लाइन में रहता है, तभी हम फ्यूल फीडिंग दे सकते हैं। एयर प्रोटेक्शन ऑन रहेगा तभी, और एयर प्रोटेक्शन जैसे ही इसको ऑफ का या मतलब एयर प्रोटेक्शन ऑफ का इसका कमांड मिलेगा, तो ये सबसे पहले हमारा सीओ वेंट ओपन हो जाता है। यानी ऑफ का मतलब कि प्लांट ट्रिप, ठीक है, हमारा सारा फैन ट्रिप, उसका मतलब हमारा यही होता है। तो जैसे हमारा एयर प्रोटेक्शन ऑफ होगा तो हमारा ये सीओ वेंट जो है ओपन हो जाएगा। और इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जैसे हम लोग फैन चालू करेंगे, हमको लाइन में लेना है, जैसे हमारा आईडी फैन चालू किए, एसए फैन चालू किए और हमारा पीए फैन चालू किए, तो जब चालू करते हैं तो क्या होता है कि हमको एयर प्रोटेक्शन ऑन करना है। एयर प्रोटेक्शन ऑन करने के लिए जिसका जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा एसी का कितना इंटरलॉकिंग है, कहीं 2.5 kg होता है, जितना भी उसका इंटरलॉकिंग है 2.5 kg आपको मिनिमम एयर चाहिए ही चाहिए। तो आप 2.5 kg पर सेकेंड आपको पहले एयर और उसका हेडर प्रेशर बढ़ाना है। और पीए हेडर जो है मिनिमम एयर प्रोटेक्शन जैसे कहीं 600 से 1000 के बीच में रहता है। तो आप जब इतना एयर ला दिए उसके बाद यह क्या होता है, हमारा काउंटडाउन चालू हो जाता है। तो ये 180 सेकेंड क्या करता है, 180 सेकेंड यह काउंट करता है। जैसे इसका पीए हेडर प्रेशर हमारा 600 से लेकर 1000 mmWc इसको मिलेगा, यहाँ पे हेडर मिलेगा, तो एयर प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। एयर प्रोटेक्शन ऑन होते ही यह क्या होगा, यहाँ पे एक टाइमर दिया रहता है, उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। 180 सेकंड तक वो काउंट करेगा। जैसे 180 सेकंड होगा वैसे हमारा यह जो वाल्व है क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, एयर इधर से पीए का एयर बढ़ाएंगे और जो भी आपका ड्राइव है, ड्रैक्शन हो गया, फीडिंग हो गया, आप छोड़ेंगे और उसके बाद आप जो भी है आपका बॉयलर जो है O2 डाउन होने लगेगा, आपका बॉयलर लाइन में आ जाएगा। तो ये 180 सेकेंड जो दिया है वो इसलिए दिया है कि वो इंश्योर करता है कि हमारा फीडिंग पहले से हम लोग नहीं देंगे। 180 सेकेंड कम से कम जो भी हम लोग एयर दे रहे हैं वो हमारा पूरा क्या होना चाहिए, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रेजेंट है उसको हम लोग चिमनी से बाहर आउट कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग और फीडिंग देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी उसमें है, कहीं ट्रैप है, तो क्या करेगा वो, मतलब ब्लास्ट कर देगा, बॉयलर को ब्लास्ट कर देगा। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देते हैं कि आप कोई अगर ये चीज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में हम लोग फीडिंग छोड़ ही देंगे, है ना। तो ये एक तरफ से प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बॉयलर का प्रोटेक्शन दिया है कि हमारा 180 सेकेंड आप फीडिंग छोड़ ही नहीं सकते। जब तक ये बंद नहीं होगा आप फीडिंग नहीं छोड़ेंगे, एयर बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे हमारा एयर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां से वेंट आउट होगा। जैसे यहां पे क्या था, जैसे हम लोग कंपार्टमेंट डैम्पर ओपन करते थे, ये ब्लीड हम जब तक बंद नहीं होगा तो उसके अंदर उतना प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा। सिमिलरली वही फंक्शन है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ये वाल्व बंद नहीं होगा तब तक हम लोग इसका एयर बढ़ा ही नहीं सकते। तो फिर जैसे हमारा यह बंद होगा तो हम लोग ये जो बॉयलर है या जो सिस्टम है वो इंश्योर हो जाता है कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी है वो निकल गया। यानी बॉयलर का पर्जिंग एक तरफ से समझ लीजिए कि बॉयलर का पर्जिंग हो गया, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी पॉसिबल गैस है वो हमारा बॉयलर से बाहर हो गया। उसके बाद आप फीडिंग दीजिए, एयर बढ़ाइए, जो भी करना है आप कीजिए। और कहीं कहीं क्या होता है कि हम लोग केवल आईडी फैन पे ही 5 मिनट का टाइमिंग दे देते हैं कि आईडी फैन हम लोग चालू करेंगे 5 मिनट। जैसे ये 180 सेकंड है, उसमें 300 सेकंड दिया रहता है कि 300 सेकंड तक हमारा आईडी चालू रहेगा। उसके बाद ही एसी फैन या जेसिल फैन या पीए फैन हमारा चालू करने का इंटरलॉक के अकॉर्डिंग उसका आता है। उसके बाद हम लोग उसको मतलब कि 300 सेकंड जैसे होगा वैसे हम उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट फैन चालू करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको लाइन में ले सकते हैं और हम बॉयलर को लाइन में ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि CO वेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इसको निकालते हैं, इसका बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यह CO वेंट अगर थोड़ा भी ट्रैप हुआ रहेगा तो हमारा बॉयलर को पूरा ही नुकसान कर सकता है, पूरा ब्लास्ट कर सकता है। तो कभी भी अगर आपके प्लांट में ऐसा हो रहा है, अगर मान लीजिए कभी हमारा इंटरलॉक नहीं है या हमारा कभी भी अगर इसको हम लोग को कभी भी बाईपास करके, ऐसा नहीं है कि हम इसको 180 सेकंड है टाइम बाईपास करके हम लोग लाइन में ले, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम लोग अपने साथ धोखा दे रहे हैं और हमारा बॉयलर कभी भी मतलब ब्लास्ट कर सकता है कभी भी हम लोग, क्योंकि हम लोग इनसाइड तो जानते नहीं कि कहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कहां पे क्या चीज है। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट एयर ब्लीड और CO वेंट का फंक्शन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्लांट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।